जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ऑडियंस द पोल वीडियो में। जो हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू करी है जहां पर एक वीडियो के नीचे कोई भी स्टॉक हो, कोई सी भी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आते हैं, मैं उस पर डिटेल्ड केस स्टडी बनाकर देता हूं कि भाई क्या एवरेज आउट करना है, नहीं करना है, कब तक नहीं करना है, ट्रेंड लाइन क्या चल रही है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, गैप्स, टेक्निकल, फंडामेंटल, हम सब कुछ चेक करते हैं। Hi everyone, my name is Zubor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. Suzlon, Tata Motors, NTPC Green, Bajaj Housing Finance, Premier और डैम कैपिटल, IGI यानी कि इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, इन सब पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो स्टॉक्स आप लोगों ने बोले थे। तो देखते हैं कि भाई आज का स्टॉक कौन सा है। और जैसा कि ऑलरेडी वैसे तो थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं आज का स्टॉक कौन सा है और उसके एनालिसिस क्या बोलते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग एड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब सर्च वगैरह में आ गया था, तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। जैसे यहां पर हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी भी डाली है, इन्वायरो इंफ्रा, ये भी आप लोगों ने बोला था कि भाई इन्वायरो इंफ्रा पे एनालिसिस करके बताओ, राइट। टाटा कैपिटल का आईपीओ कब आएगा, मार्केट क्रैश, टॉप 8 एआई स्टॉक्स वगैरह क्या है, ये सब कुछ आपको यहां पर ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। यहां पर जब मैंने विशाल मेगा मार्ट का वीडियो डाला था तब भी मेरे पास क्या क्या एनालिसिस आए थे या फिर आई शुड से कमेंट्स आए थे, जरा वो देखिए। तो यहां पर मेरे पास आया था बीएससी, सीडीएसएल, इन्वायरो इंफ्रा, राइट। फिर उसके बाद आया था यहां पर वरुण बेवरेज, जियो, आईजीआई, इस पर ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूं। फिर उसके बाद डेंटा, जियो, राइट, आईजीआईएल, इन पर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। और अब बारी आती है यहां पर एक बचा वीआई और बीएससी, सीडीएसएल। अब जो 2 दिन पहले डाली थी इन्वायरो इंफ्रा पर, तो यहां पर क्या क्या आए थे वो भी चेक कर लेते हैं। डेंटा वाटर 29, एक्साइड, यूनिमैक, बीएससी, सीडीएसएल, यूनिमैक। तो मेजर डिमांड जो आ रही है डेंटा, सीडीएसएल, बीएससी, फिर उसके बाद बारी आती है आपकी यूनिमैक की और एक्साइड वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं पिक करने वाला हूं बीएससी और सीडीएसएल, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। मतलब सीडीएसएल का जो प्रमोटर है वो कौन है, वो बीएससी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जरा बीएससी के साथ। बीएससी के चार्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ, अब ये डेली चार्ट का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे तो यहां पर एक चीज नजर आएगी कि जब मार्केट स्लाइडिंग डाउन था, हर दूसरा स्टॉक गिर रहा था, तब बीएससी उतना नहीं गिरा। बीएससी गिरा है लास्ट 3, 4, 5 दिनों में जाकर। आप देखोगे यहां पर इसने 6000 का लेवल भी टच करा और उसके बाद स्ट्रेट अब 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे खासे लेवल पर टंबल डाउन वगैरह कर गया है। एक काम करते हैं, इसमें ना वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने लगा दिया है वॉल्यूम। अब यहां पर एक चीज पहले समझने का स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे बैक टू बैक रेजिस्टेंस बना हुआ था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेवल कौन सा नजर आ रहा है, पहले लेवल था ये 57,600 के आसपास, 6000 के आसपास ये लेवल है। 6000 के आसपास बैक टू बैक क्रॉस नहीं कर पा रहा था और ये इसकी सपोर्टिव जोन थी। अब ये सपोर्टिव जोन क्यों थी, पहले तो मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए पहले क्या हो रहा था, ये लेवल यहां पे क्रॉस नहीं कर पाया, 1 बार, 2 बार, तीसरी बारी में क्रॉस करा और जब अच्छी खासी वॉल्यूम आई, फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर यहां से सपोर्ट लिया और अब की बार ये इस सपोर्ट को 5000 के लेवल को ब्रेक कर चुका है। अब मन में आया होगा कि भैया ये कहां तक जा सकता है, कहां तक गिरेगा। तो पहले काम करते, गैप्स देखना शुरू करते। जैसे मैंने मिड कैप, स्मॉल कैप्स के बारे में भी बताया था कि भाई वहां पर कहां गैप्स हैं। यहां पर एक बड़ा गैप नजर आ रहा है और वो गैप है यहां पर समवट अराउंड 3000 के लेवल पर, राइट। काफी दूर है। उससे पहले हमें एक टाइनी या फिर मेजर सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। वो मेजर सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है, वो मेजर सपोर्ट गाइस यहां पर दिखाई दे रहा है। लेवल है 4200 के आसपास। स्टॉक कहां ट्रेड कर रहा है, 4600 के आसपास। दूसरा सपोर्ट कहां पर बनेगा वो भी समझ लेते हैं। यहां पर यानी कि लेवल हुआ 4200 और यहां पर 3900 के आसपास। ये 2 सपोर्टिव जोन एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के पास में। क्यों गिरा वो भी समझना जरूरी है। देखिए हो क्या रहा है, मार्केट जैसे जैसे बढ़ता है ऊपर की तरफ, मैं आज आपको गैप्स के बारे में भी बताऊंगा, तब लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए कि भाई मैं पैसा कहां डालूं। मेरे को एफडी वगैरह में नहीं डालना, आरडी वगैरह में नहीं डालना। तो मार्केट बुलिश मोड में, ढेर सारे
आईपीओ आते हैं, आप देखते हो कि 100 गुना, 200 500 गुना, ऐसे में तो पता नहीं क्या यूफोरिया चल रहा था उसका, सब्सक्राइब वगैरह हो जाते थे। बट जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन फेज में आता है, बियरिश मूड में आता है, लोगों का मूड, सेंटिमेंट्स बिगड़ जाता है कि भाई निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, यार मार्केट तो जुआ है, पैसा डूब रहा है, उस टाइम पर लोग नए डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाते, नए ट्रेड्स नहीं लेते, एफएनओ वगैरह तो भूल ही जाओ, लोग कहते हैं भाई इक्विटी बढ़ जाए, सेंटिमेंट्स यार एक पैनिक वाले हो जाते हैं, राइट। तो वही चीज इस टाइम पर हो रही है। जैसे कि भाई जीरोधा के जो फाउंडर है नितिन कामत, इन्होंने क्या कहा वो समझते हैं जरा। The markets are finally correcting. Given that markets swing between extremes, they can fall more just like they rose to the peak. इन्हें नहीं पता कहां पर रुकेगा, इनफैक्ट किसी को नहीं पता। I have no idea where the markets grow from here, but I can tell you about the broking industry. We are seeing a massive drop in terms of both number of traders and volumes. नंबर ऑफ ट्रेडर्स मतलब पहले अगर लोग डीमैट अकाउंट में डेली 100 लोग लॉगिन वगैरह करते थे या नए डीमैट अकाउंट ओपन होते थे, अब उतने लोग नए डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं हो पा रहे उस पेज से, प्लस उतने लोग रोज डीमैट में लॉगिन नहीं कर रहे। और वॉल्यूम्स मतलब अगर पहले दिन में फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, निफ्टी के इनके सेटलमेंट पे इनके अकाउंट पर ब्रोकिंग इंडस्ट्री में 10,000 लॉट, जस्ट एन एग्जांपल है ऑब्वियसली, 10,000 लॉट ट्रेड होते थे निफ्टी के या किसी भी चीज के, तो अब वो घट गए हैं। कितने घटे हैं समझते हैं। Here is the trading volume chart across brokers. There is more than 30% drop in activity. भाई साहब निफ्टी इतना नहीं गिरा जितना ये गिरा। Combined with the true to market circular, we are seeing degrowth in the business for the first time since we started 15 years ago. बाप रे, degrowth का मतलब क्या है कि ये पारा ऐसे चल रहा था और ये ऐसे आना शुरू हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। This drying up the volume shows how shallow the Indian markets still are. The activity is more or less among those 1 or 2 crore Indians. By the way, if this continues, the government will not make even rupees 40,000 करोड़ फ्रॉम एसटीटी इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, एटलीस्ट 50% बिलो द रुपीज 80,000 करोड़ एस्टीमेट। गवर्नमेंट का एस्टीमेट है इस बार 80,000 करोड़ बनाने का, कि कह रहे भैया अगर इस तरीके से चला तो 40,000 करोड़ भी नहीं बना पाएंगे। और ये इन्होंने यहां पर ग्राफ वगैरह दे दिया, ये 2020 वगैरह का ग्राफ है। एवरेज डेली टर्नओवर रुपीज इन करोड़ 20,000 था, फिर 40 गया, 60 आया, फिर यहां पर 80,000 करोड़ का डेली का टर्नओवर होता था एनएससी पे। ये फाइनली पीक जाकर ब्रेक हुआ 2023 के मिड के आसपास, फिर वापस ऊपर गया सीधा 1,20,000 और अब की बार 1,40,000। अब फाइनली जाकर अब आप देख सकते हो जब से मार्केट सेकेंड हाफ से यार बिल्कुल Q3 से गिरना स्टार्ट हुआ, अब यहां पर डी ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद ये इक्विटी टर्नओवर था, अब की बार ये ऑप्शंस टर्नओवर, यहां पर भी फॉल वगैरह नजर आ रहा है। कोई भी इंडस्ट्री हो, देखिए कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं हो सकती जो ऊपर की तरफ जाए, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एसबीआई, रिलायंस, टीसीएस, कोई भी चीज ले लो, जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा। तो अब ये इंडस्ट्री ब्रोकिंग इंडस्ट्री हो गई, डीमैट इंडस्ट्री, एंजल ब्रोकिंग, बीएससी, किसी भी चीज की हो, वो इंपैक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। अब ये तो बात हो गई बीएससी की, अब आते हैं सीडीएसएल की तरफ कि भाई सीडीएसएल वगैरह क्या चल रहा है। सीडीएसएल पे एक चीज और सिखाने से गैप से पहले, बट हमारे जो मार्च मंथ के सब्सक्रिप्शन है वो प्लान्स ऑलरेडी ओपन है। लास्ट मंथ में हम लोगों ने डाला था, वहां पर भी 30-35 लोगों ने रजिस्टर करा था। अब जैसा मैंने आपने देखा था ट्विटर टेलीग्राम पे मैंने इन्फी की पुट वगैरह दी थी, जो 10 की 23 हुई, फिर दूसरी ओपन करी 10 की 13.5 हुई। इसी टाइप के प्रॉपर लेवल्स के साथ आपके पास आती है व्हाट्सएप पर जो हमारे पेड सब्सक्रिप्शन है। टीसीएस की पुट्स हो गई, आईओसी की पुट्स वगैरह हो गई, फिर टीसीएस में हम लोगों ने आगे शिफ्ट करा। तो एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स के लिए, इक्विटी ऑप्शंस हो गया, इंडेक्स ऑप्शंस हो गया, स्टॉक्स वगैरह हो गए, मोमेंटम ब्रेकआउट, सब कुछ जो है वो आपको वहां पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आप वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन भेजेगी कि भाई आपका पेमेंट कंफर्मेशन हो चुका है, और सारे कॉल्स, एनालिसिस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। अब गैप्स के बारे में एक चीज सीखते हैं। देखिए जब भी कोई चीज गैप अप होगी और उसको फॉलो अप मिलेगा तो उसको ब्रेक अवे गैप समझा जाएगा, वो पॉजिटिव है। बट अगर कोई चीज गैप डाउन होगी और उसको फॉलो अप मिलेगा तो वो नेगेटिव है। कैसे समझते हैं जरा। यहां पर अगर आप देखेंगे कि यहां पर एक गैप अप हुआ था चीज, ये गैप अप हुआ कैंडल, यहां पर एक अच्छा खासा लो बन गया, इसको फॉलो अप भी मिल गया। अब ये अभी तक फिल नहीं हुआ और आप देख सकते हो उसके बाद एक अच्छा खासा ट्रेंड आ गया, रैली आ गई।
फिर उसके बाद दोबारा से यहां पर गैप अप हुआ, फिर रैली आ गई, और समझते हैं कि गैप्स कहां पर थे, यहां पर। फिर उसके बाद ये टाइनी गैप अप हुआ और ये मोमेंटम आ गया। अब की बार गैप डाउन समझते हैं। अब की बार यहां पर हो गया एक अच्छा खासा गैप डाउन, और अब गैप डाउन को फॉलो अप मिला, और उसके बाद आप देख सकते हो मैप पर सीडीएसएल जो है वो टम्बल डाउन वगैरह करते हुए जा रहा है, राइट। अभी हम लोगों ने बीएससी में लेवल्स तो डिस्कस कर लिए, वो भी मैं बता रहा हूं, एवरेज आउट करने वाली बात जो हम लोगों ने स्टार्ट हमेशा डिस्कस करते हैं। आप चाहो तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी पहले डाल सकते हो कि भाई अगर मैं ऊपर से एंड तक ट्रेंड लाइन वगैरह डालता हूं तो ये ट्रेंड लाइन मुझे कहां लेकर जाती है। देखिए ये अपने बैक टू बैक लो बना रहा है, 1 2 3, हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट्स कनेक्ट करे और ये ट्रेंड लाइन चली गई। जब ये इस टाइप के चैनल में ऑलरेडी चल रहा है और लोअर लो बनाते जा रहा है तो मैं क्यों ऐड करूं, पहली चीज तो ये समझते हैं। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है, ये गैप फिल होना अभी बाकी है, राइट। कहां पर गैप का लेवल है, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं। गैप का लेवल निकल कर आया 1004 के आसपास, राउंड ऑफ में 1000 के आसपास। और अगर आप देखोगे कि यहां पर एक टाइनी सा सपोर्ट इसने लेने का सोचा भी था। ये पता है कौन सा लेवल है, ये वो लेवल है जून का, जब ये वोटिंग कैंडल बनी थी। 1000 रुपए का स्टॉक 6 महीने में 2000 के आसपास गया, ऑलमोस्ट 1900 2000 टच कर आया। तो यार ऑब्वियस सी बात है वहां से थोड़ा सा पुल बैक तो आना ही था। फंडामेंटल्स की बात करते हैं, जरा देखिएगा। सेल्स की बात करें 152, 137, 140, 149, 141, थोड़ा सा डिप आया 125, 150, 200 की लाइन में आ गए, 200, 214 पिकअप कर रहा है, 241, 257, 322, बट फाइनली 278 के आसपास आ गया। यहां पर आ चुका है डिप, जिसकी वजह से सीडीएसएल के लास्ट रिजल्ट्स खराब आए थे। प्रॉफिट की बात करते हैं 84, 78, 58 एंड सो ऑन। यहां पर 100, 129, 134, 162 और अगेन 130। यानी आपका प्रॉफिट अगर आप ध्यान से देखो तो 3 क्वार्टर के आसपास पीछे चला गया, यानी आप 9 महीने पीछे की तरफ आ चुके हो। एक बार प्रमोटर होल्डिंग और डीआईआई, एफआईआई, इन सब पे भी नजर मार लेते हैं क्विकली। यहां आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। प्रमोटर 2020, 2015 यहां पर रिड्यूस करा, 15, 15, 15, 15 फ्लैट चल रहा है। एफआईआई की बात करें 15, 18, यहां पर डिप आया 11, वापस से पिकअप करा 17%। डीआईआई ने बैक टू बैक रिड्यूस करा है 35, 34, 18, 18, 21, थोड़ा ऐड करा 23, 24, 21, 19। लास्ट 2 साल के आसपास मार्च आ गया, मार्च 25, मार्च 23 चल रहा है, तो वहां पर वापस से इनकी होल्डिंग आ गई। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक 44 था, 46 हुआ और अब 50, 48 के आसपास चली गई। ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास डाइल्यूट हुई है लास्ट 1, 1.5, 2 क्वार्टर में, जिसकी वजह से आप यहां पर देख सकते हो कि ट्रेंड डाउन की तरफ जाना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। चलिए वापस आता है इन 2 लेवल पर। पहले इसकी बात करते हैं। देखो जब तक सीडीएसएल इस ट्रेंड लाइन को डाल के छोड़ दो, सीडीएसएल इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता ऐड करने की जरूरत है। अब मन में दूसरा सवाल कि भाई सीडीएसएल और ये दोनों तो मोनोपोली स्टॉक है, डेफिनेटली मोनोपोली स्टॉक है, बट एक रैली देखो, अगर थोड़ा ऐड करने का मन करेगा भी तो मैं यहां के लेवल पर ऐड करूंगा, ये वाले पर, यानी 800 रुपए के आसपास। क्यों? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो मैं सीडीएसएल ऐड करने वाला हूं 800 रुपए के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है एज ऑफ नाउ। नंबर 1 ऑलरेडी है तो एवरेज करने का कोई फायदा नहीं है, और अगर मन कर रहा है बाय करने का बहुत टाइनी सा ऐड करना, मेजर क्वांटिटी 800 के आसपास ऐड करेंगे। बीएससी यहां पर ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ हो नहीं सकती, यहां पर हम लोगों ने जो 6000 के आसपास ट्रेंड लाइन डाली थी आप वो ऐड कर सकते हो। वीकली चार्ट पर चलते हैं कि भाई वीकली चार्ट में क्या चल रहा है, जरा चार्ट की तरफ चलते हैं। अब अगेन यहां पर कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, कोई रिवर्सल नहीं आ रहा। आपका मन है कि यार मैंने यहां बाय करा था या मैंने इस ब्रेकआउट कैंडल पे बाय करा था, तो मैं क्या एवरेज करूं? कोई फायदा नहीं है एवरेज करने का, क्योंकि अभी भी यहां की तरफ जाएगा 4200 और 3900 के आसपास, तो मेजर चांसेस है आप लॉस की तरफ मूव कर सकते हो। इन 2 लेवल पर जो ऑलरेडी लेवल हम लोगों ने बना रखे हैं, वहां पर मैं एक बारी को सोचूंगा ऐड करने का मिड टू लॉन्ग टर्म से। मिड टू लॉन्ग टर्म का मतलब है मिड टर्म 8 से 10 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल के लिए, वो नहीं 1 महीने 2 महीने 15 दिन, वो वाला हिसाब एज ऑफ नाउ नजर
नहीं आ रहा है। ये वो स्टॉक्स थे जिसने आपने बताया, मैंने उन पर वीडियो बनाया। कोई भी और स्टॉक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, अगेन इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उन पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। इस तरीके का एक शॉर्ट केस स्टडी जिसमें टेक्निकल फंडामेंटल हम लोग दोनों देखने वाले हैं। कमेंट कर दीजिए, लाइक लीजिए और डेफिनेटली वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी जैसा मैंने हमारे मार्च मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए। इक्विटी, कैश, ऑप्शंस हो गए, इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पेयर ट्रेड्स, प्रॉपर लेवल्स के साथ आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।